नमस्कार पीएफ मेंबर्स आप सभी है वो पीएफ की कंप्लेंट्स तो करते ही होंगे। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कंप्लेंट कहाँ पर जा रही है, किस अधिकारी के पास में जा रही है, क्या सॉल्यूशन दे रहा है और क्या प्रॉपर सॉल्यूशन दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। कौन कौन से लेयर होते हैं और कौन कौन से लेयर तक आपका इश्यू है वो सॉर्ट आउट किया जाता है। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ। आपको मैं बैंक केवाईसी का बता रहा हूँ। बैंक केवाईसी में आप ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करते हो, जो पीएफ का ग्रीवांस पोर्टल है वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपका जो कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग हमने वो आपके एम्प्लॉयर को सूचना दे दी है, वो जल्द से जल्द वो केवाईसी कर देगा। जो काम आपको मैंने ऑलरेडी करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, वही काम उनको है वो नोटिस के तौर पे वो बोला जाएगा। उसके बाद में अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको तो फिर से आप रिवाज कर सकते हो, क्योंकि जो केवाईसी का काम है वो एचआर ही करके देगा आपको। अगर एचआर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली वो ऑफलाइन क्लेम कर सकते हो, उसका अलग प्रोसीजर है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक ऐसा भी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर वो कंपनी आपकी चालू होते हुए भी आप ऑफलाइन क्लेम करके सेटल करवा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के अंदर क्या होता है कि अगर कंपनी ने आपका कंट्रीब्यूशन है वो गलत जमा कर दिया है, या फिर एम्प्लॉयर को आपको बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया लेकिन वहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग का आ गया, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आपका इश्यू आता है वो एपीएफसी के अंदर आता है या फिर आरपीएफसी के अंदर। उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप है वो ग्रीवांस पोर्टल, कौन सा पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, वो यूज़ करिए। साथ में क्या है थर्ड, अगर कोई बड़ा ही मैटर है कि वहाँ पे जो पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर है जो आरपीएफसी होता है उनके भी ऊपर होता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते, ऐसा है वो हमारे रूल में नहीं है और इतने टाइम से ये इश्यू आ रहा है, हम तो इनको नोटिस पे नोटिस दे चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस एम्प्लॉयर है वो ये जानबूझ करके काम नहीं करके दे रहा है और इसकी नीयत नहीं है, या फिर इसकी नीयत में खोट है, या फिर एनी अदर कोई भी ऑप्शन हो सकता है। उस कंडीशन के अंदर वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आप हमेशा है वो, अगर पहले पीजी पोर्टल पे आपने रजिस्टर कर रखी है कंप्लेंट पोर्टल पे भी, उसके बाद में आप हमेशा ग्रीवांस रजिस्टर करिए डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर। वहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी लेबर मिनिस्ट्री है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, आपका जो पीएफ ऑफिस है उसका हेड ब्रांच भी हो जाएगी, रीजनल ऑफिस भी हो जाएगी और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर भी हो जाएगा। उसके साथ में बहुत सारी होती हैं, जैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनको भी एक नोटिस चला जाता है कि जो आपका ये एम्प्लॉयर है संगठन के अंदर ये है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ से भी उनको प्रेशर जाता है, तो काम करना पड़ता है। ठीक है, ये तो रहा नॉर्मल। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो कंप्लेंट का होता क्या है। कंप्लेंट रजिस्टर करने से ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन हो जाता है। अब कंप्लेंट्स का ये होता है कि जब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो वो चेक किया जाता है कि हमारी तरफ से कोई मैनुअल कोई एंट्री बाकी रह गई। हो सकता है मे बी कि आपने कोई फॉर्म भरा हो, ठीक है, ट्रांसफर का भरा हो, आपका पैसा निकाल दिया गया हो आपके पुराने अकाउंट से नए वाले में नहीं डाला गया। हो सकता है कि आपने क्लेम सेटल किया हो, आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया और रिटर्न आ गया हो, या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकते हैं। ऐसे ही मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो अभी घटना घटित हो रही है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद अगर वहाँ पे आप है वो मान लीजिए कि इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा लंबे टाइम से, 5 से 6 महीने हो गए या 6 से 7 महीने हो गए, उस कंडीशन के अंदर है वो आप है वो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करिए, आपकी जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस में सूचना दीजिए, ऐसे ऐसे मेरा मैटर है और ये मेरा मैटर है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करिए और इस मैटर को सॉर्ट आउट करके दीजिए ताकि मेरी बेहतर हेल्प हो सके। आपको ये काम है वो करना पड़ेगा सर, तब जाकर के आप वो आपका इशू सॉर्ट आउट या फिर फिक्स कर सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, कहीं पर भागने का कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस के अनुसार चलिए। हो सकता है थोड़ी देरी होगी लेकिन जो सब्र का फल है ना वो आपको मीठा ही मिलने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल में लास्ट तक जुड़ के रहेंगे और मेरी सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया लेवल के ऊपर इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी बनाने की सोची है, तो उसमें आपको है वो व्हाट्सएप का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए और जो अदर पर्सन जो आपके लिंक्ड में है आप उनको ज्वाइन कर सकते हो ताकि उनकी भी और आपकी भी बेहतर हेल्प हो सके। वहाँ पे मैं मैन्युअली खुद से अब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, तो सभी की हेल्प हो पाएगी एक ही जगह पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। आज के वीडियो में यही था, धन्यवाद।